इस समय पे मैं बताना चाहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में संडे का दिन में आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया है और प्रभु भोजन में अंदर भी प्रभु ने सहायता किया। उसका बाद में बहुत सारा गवाही आया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया करना अदा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन भी खुश है, क्योंकि परमेश्वर इतना ज़्यादा गवाही दे रहे हैं हमारा ज़िंदगी में। एक एक परिवार का अंदर एक से बढ़कर एक गवाही दे रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। इस सारा आदर महिमा मैं यीशु मसीह को देना चाहता है। इस समय पे लास्ट वीक में मैं बताया था वचन को, उस वचन को मैं कंटिन्यू करेंगे करके बताया था। इस बार में हम लोग को उसी वचन को कंटिन्यू करेंगे। किसी को लास्ट संडे का वचन याद रहेगा और अभी वनिता सिस्टर ने बताया था लास्ट संडे का वचन, और मैं सब चर्च को बताना चाहते हैं, जब वचन को प्रैक्टिस करेगा, जब वचन को इस्तेमाल करेगा, 100% आपका जीवन में कार्य होने वाला है। अगर वचन को इस्तेमाल नहीं करेगा, जितना भी सुनो वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वचन को लेना चाहिए, वचन को मनन करना चाहिए, वचन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जब भी हमारा जिंदगी में कार्य होता है। इस समय पे पवित्र आत्मा हमारा को आगे समय को लीड करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज वचन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हु आर यू, आप कौन है। यहाँ ये वचन का हेडिंग था हु आर यू, पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। हु आर यू, लास्ट वीक ने हम लोग कहां तक रुक गया था, वहां से मैं आगे का शुरुआत करना चाहता है। लास्ट वीक में हम लोग रुक गया था यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन तक आके हम लोग वहां रुका था। उस वचन में जो ये लिखा है, पढ़ो एक बार। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। इस समय पे यहाँ वचन को हम लोग रुका था। परमेश्वर ने जितना भी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, जितना लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या आज का हेडिंग था, क्या था, हु आर यू। अभी आंसर क्या है, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का गया। परमेश्वर हम कैसे संतान बन गया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग परमेश्वर का संतान बन गया। लेकिन इसका आगे हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट वीक का जो वचन को थोड़ा सा मैं रिपीट करके आपको बताना चाहते हैं। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने निर्माण करने के बाद में परमेश्वर ने जो एदेन का वाटिका का अंदर रखा था, शैतान आके हव्वा से उसको बार बार एक झूठ बोल के, जो चीजें उनके पास था वो चीजें झूठ बोल के नहीं है करके बता रहा था। इसमें वो पहला झूठ ये बोल रहा था, मैं सारे तुम लोग कोई भी फल का वृक्ष का फल का इस गार्डन वाटिका का फल खा नहीं सकते क्या करके बोला। फर्स्ट झूठ है वो। लेकिन हव्वा ने बताया मैं सारे फल खा सकता है, लेकिन सिर्फ एक फल का नहीं खा सकता है, वो नॉलेज देने वाला फल का। शैतान ने वो बताया। सेकेंड पॉइंट ने शैतान ने बताया था, जब जो यीशु परमेश्वर ने बताया, जिस दिन ये बुद्धि और ज्ञान का जो फल है, ये फल आप खाएगा उसी दिन तुम मर जाएगा। लेकिन शैतान ने बताया था, जिस दिन वो तुम फल खाएगा तुम मरेगा नहीं है। वचन में क्लियरली लिखा है, यू विल नॉट डाई करके लिखा है, आप मरेगा नहीं है। मेरे को जोएल ने जो रिकॉर्डिंग करते करते वचन को एवरी टाइम डालता है वो मोबाइल में, और जो एडिट करके डालता है। फिर जोएल ने अच्छे से वचन को पढ़ा और बोला, डैडी देखो ये वचन में ऐसा लिखा है, शैतान ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो आदम और हव्वा ने मरा नहीं है, वो जिंदा ही था। मरने के बाद अगर आदम और हव्वा मर गए तो परमेश्वर ने क्या बताया, आदम और हव्वा को ये बताया, जिस दिन ये फल खाएगा तुम मर जाएगा करके बताया। शैतान आके क्या बताएगा, जिस दिन जब भी तुम फल खाएगा तुम मरेगा नहीं है करके बताया।
डैडी ये तो मरेगा नहीं है करके बोले, शैतान झूठ नहीं बोल रहे, ठीक ही बोल रहे करके बताया था। सो मैंने मेरे बेटा को समझा के बताया, ये नहीं है, परमेश्वर का वचन में ये बताया है, इस वचन का अंदर आत्मिक रीति से तुम मर जाएगा, शारीरिक रीति से तुम जिंदा रहेगा, लेकिन आत्मिक रीति से जिस समय पे वो फल खाया उसी समय पे आत्मिक रीति से वो मर गया। तभी मेरा बेटा ने बताया हाँ करेक्ट है करके बताया। सो मैं बताना चाहते किसी का अंदर भी डाउट आए तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसलिए मैं ये पॉइंट को रिपीट कर रहे। आज हम लोग जिंदा है, आदम और हव्वा ने उनके द्वारा ये संतान कंटिन्यू होके आया, लेकिन जिस परमेश्वर ने क्या मकसद से बताया, जिस दिन तुम ये वाटिका का वृक्ष का बीच में जो फल है, जो बुद्धि और ज्ञान का फल, उस फल को खाया तो मर जाएगा करके बताया था। लेकिन परमेश्वर ये इंटेंशन नहीं है शारीरिक रीति से मर जाएगा करके, आत्मिक रीति से मर जाएगा, आत्मिक रीति से मर जाएगा करके बताया। सो उसी समय जिस समय आदम और हव्वा ने वाटिका का बीच में से वो फल खाया, उसी समय पे आत्मिक रीति से मर गया, परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर का रिलेशनशिप से दूर हो गया है, परमेश्वर से हर दिन बात करने का वो दूर हो गया है। उसके बाद में शैतान ने बताया, नेक्स्ट झूठ क्या बताया था, नेक्स्ट झूठ उसने बताया था तुम्हारा आंखें खुल जाएगा करके बताया था। सो तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी उन लोगों को आंखें दिया था, आंख से देख रहा था, बात देख के चल रहा था। इसके अंदर दो आंखें है, एक आंखें आत्मिक आंखें है, दूसरा आंखें शारीरिक आंखें है। सो आत्मिक आंखें से परमेश्वर ऑलरेडी आत्मिक आंखों को उनके लिए दिया था, और उन लोग आत्मिक आंखों से परमेश्वर का साथ में बात कर रहा था। हर चीज आगे का क्या होने वाला है सब कुछ इन लोग को, आदम और हव्वा को सब कुछ पता था। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने झूठ बोलने से जिस दिन वो फल खाया आत्मिक आंखें बंद हो चुका है। सो इसलिए अब बहुत सारे लोग आत्मिक आंखें को बंद करता है, शारीरिक आंखें को देखता रहता है। ये तो शैतान का द्वारा आया सो आंखें है। शैतान ने हमारे जिंदगी में वो जो आत्मिक आंखें को बंद करने के लिए झूठ बोल के हमको फंसा के, आदम और हव्वा को फंसा के वो फल खाने के लिए बताया, उसी दिन उसका आत्मिक आंखें बंद हो चुका है। जो शैतान ने क्या बताया था, तेरा आंख बंद नहीं होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, आंखें बंद हो चुका है। मरेगा नहीं ये करके बताया, लेकिन क्या हुआ, आत्मिक रीति से उन लोग मर गया है। सो इसके लिए जो परमेश्वर से दूर होने का मतलब बोल तो, जब शैतान का जितना भी बातें को सुनता था, जितना भी बातें शैतान से व्यवहार करता था, शैतान ने 5 झूठ बोल के सारे फंसा के उनका पास जितना भी आशीषें था सारा आशीषों को छीन के लेके गया। एंड परमेश्वर ने उनको बताया था, 4th पॉइंट में बताया था, शैतान ने हव्वा को बताया था, यू विल बी लाइक गॉड, आप परमेश्वर के जैसा दिखेगा। तो परमेश्वर ने पहला क्या बताया था, परमेश्वर जैसा ही बनाया था। सो मैं बताना डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं सबको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मेरे जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ रखा है। लेकिन क्या शैतान आज हमारे जिंदगी में धोखा देता रहता है, तुम्हारा पास कुछ भी नहीं है करके। अभी वनिता सिस्टर भी एग्जांपल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं है करके बोलने से अच्छा परमेश्वर का वचन को बोल के उस हिसाब से सब कुछ मिला है। ये सारे चीजें जितना भी शैतान ने चोरी करके लेके गया था, जितना भी शैतान ने हमारे जीवन में आशीषों को, अधिकार को, शक्ति को चोरी करके लेके गया था, वो सारे चीजें यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाने से, क्रूस के ऊपर मरने से और मरण से तीसरा दिन जिंदा होने से सारा अधिकार हम लोगों को रिटर्न मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, जितना भी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, उनका संतान बनने का अधिकार दे दिया है। अगर आप
कभी भी यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा, मेरे पापों को शुद्ध कर दो, मेरा जैसा पाप किया सारे पाप को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करो, मैं आप अकेला एक ही परमेश्वर है मेरे लिए और कोई दूसरा नहीं है, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं, मर गया और तीसरा दिन मेरे लिए जिंदा उठा करके विश्वास करके जो वचन मुंह से कबूल करके प्रार्थना किया, उन सारे लोगों को परमेश्वर आज बता रहे तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान है करके बता रहे। हालेलुया। गलातियों 3:26 का वचन, गैलेशियंस 3rd chapter 26th verse। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, क्या लिखा है, उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, तुम जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। आज परमेश्वर बता रहे आपको, मुझे भी और जितना भी ये मोबाइल के द्वारा वचन को सुन रहे इन लोगों को परमेश्वर क्लियर कट बता रहे, सिर्फ बहुत बड़ा मेहनत करके परमेश्वर के पास आके मुझे आपका संतान बनाओ, मुझे आपका संतान बनने का ऐसा मेहनत करने के लिए नहीं बताया। परमेश्वर ने सिंपल चीज बताया, जितना भी लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो सारे लोगों को मेरा संतान बना दिया है। कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है। आपको सिर्फ कितना करना चाहिए, एक विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता करके, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है करके। जब हम विश्वास करता है, अब कौन हो गया, परमेश्वर का संतान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का संतान बन गया। आज आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हु आर यू? अभी क्लियर है, आप कौन है बताइए, आप कौन है बताइए, आप कौन है? मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। आपको अंदर से प्राउड फील करना चाहिए, आपको अंदर से गर्व फील करना चाहिए, मैं परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। अगर हम लोग को हमारा पिता कोई सपोज मोदी रहेगा, सोचो सब लोग क्या बोलेगा, मैं मोदी का बेटा, मैं मोदी का बेटा करके बोलेगा। लेकिन आज मैं सबको पूछ रहे आप कौन है, बोले तो मैं परमेश्वर का संतान हूं। नहीं, आप ये बोलना चाहिए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है। एकदम स्ट्रांगली बताना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अकड़ के, करेक्ट बात है, अकड़ के बताना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान हो। सब बताइए, मैं परमेश्वर का संतान हो। हालेलुया। आपको गर्व फील होना चाहिए, मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर, ये पूरा सृष्टिकर्ता, ये पूरा दुनिया को बनाए सो परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। जिस समय आप अपने आप को परमेश्वर का संतान है करके अपने आप को डिक्लेयर करता रहेगा, अपने आप को बताता रहेगा, आप दब के नहीं रहेगा, आप एकदम चौड़ा होके बताएगा, मेरा परमेश्वर मेरा संतान, परमेश्वर का संतान मैं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। शैतान कितना भी वार करने दो, शैतान कितना भी मेरे ऊपर हमला करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं गिरेगा। अंतिम में मैं विजय पाने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। हम ये सारे चीजें भूल जाता रहता है। जब थोड़ा सा परेशानी आया भूल जाता है, थोड़ा परेशानी हमारे जिंदगी में मुश्किलें आ जाता है, हम क्या करता है, भूल जाता है हम परमेश्वर का संतान है करके। थोड़ा सा मुश्किल आ गया, परमेश्वर एकदम नरम हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है। मेरे को हुबली में एक ब्रदर करके जो उस ब्रदर ने कुछ बताया था, कुछ भी गड़बड़ हो गए तो हम कोड़ी बन जाता है। कोड़ी बोले तो क्या होता है, जो मुर्गी बन जाता है करके। एक ब्रदर ने ऐसा बताया था, कुछ भी हो गए तो मुर्गी को पानी में डुबाए तो उसको निकाल के रहे तो क्या हो जाता है, एकदम एक ऐसा सुकड़ गए जैसा, मीन्स एकदम क्या बोलते हैं, बिग गए। सो मुर्गी को कैसा रहता है, फ्रेश नहीं रहता है ना,
इस हिसाब से वो ब्रदर बता रहा था, मैं हम कोई भी परेशान आ गए तो हम लोग मुर्गी बन जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अंदर आने के बाद एकदम थकड़ा स्ट्रांग हो जाता है करके। मैं ये चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम मुर्गी बनने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाए सो परमेश्वर है। मैं उनका संतान रहेगा तो मैं मुर्गी बनने का जरूरत नहीं है। मैं एक गर्ज मीन्स परमेश्वर का संतान बन के अधिकार में आगे बढ़ता रहेगा। हालेलुया। अब कितना लोग वचन को सुनते हैं, अपने आप को उत्तेजन हो रहे, अपने आप का अंदर खुशी बबलिंग हो रहे, मैं परमेश्वर का संतान है, दुनिया वाला नहीं है, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने एक कृपा दिया है, मेरे को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, मेरे को परमेश्वर ने विश्वास करने से उनका संतान मेरे को बना दिया करके। जैसा हम लोग परमेश्वर का संतान हो जाता है, परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में जैसा हम परमेश्वर का संतान हो जाता है, परमेश्वर हमारा पुराना जिंदगी को पूरा चेंज कर देता है। मेरे साथ वचन निकालिए, 2 कोरिन्थियंस 5th chapter 17th verse। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17वां वचन इस का है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करके परमेश्वर का संतान बनता है, वो व्यक्ति एकदम नया सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। नया सृष्टि है एकदम। एक बाइबल में ऐसा लिखा है, इज ए न्यू स्पीसीज करके बताया। न्यू स्पीसीज करके, स्पीसीज बोले तो क्या बोल सकता है, ये नया सृष्टि मीन्स पहले, इसका पहले कभी नहीं था, इसका पहले कभी नहीं था, एकदम नया जन्म हो गया करके बता रहे, ये नया सृष्टि हो गया करके। आज मैं बताना चाहते हैं, जितना लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, अपना संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। और उसको क्या बराबर है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया वो व्यक्ति क्या हो रहे, जो मसीह में है, वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि है। परमेश्वर यहां ये नहीं बता रहे पुराना चीज को मैं नया बना रहे करके, पुराना चीज को फिर रिपेयर करके नया बना रहे नहीं है। परमेश्वर बोल रहे एकदम नया बना रहे, ताजा नया, न्यू थिंग, ब्रांड न्यू थिंग बना दिया करके बता रहे। सो नया सृष्टि। और पढ़ो, आगे पढ़ो। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सच नई हो गई। वो सब कुछ नया हो गया है, वो सब कुछ नया हो गया है। आज मोबाइल से जितना लोग इस वचन को सुन रहे, अगर यीशु मसीह का संतान हो गए तो परमेश्वर उनको क्या बता रहे, तुम नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। आपका जिंदगी में जितना भी पुराना चीज था, सब कुछ परमेश्वर ने बदल के नया चीज बना दिया है, नया चीज बना दिया है, एकदम ब्रांड न्यू करके बनाया है। सो नया सृष्टि, नया सृष्टि के अंदर क्या है, परमेश्वर ने आदम को, पुराना आदम में क्या किया, सारे अधिकार को खो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने नया आदम, यीशु मसीह का द्वारा हमको सब कुछ रिटर्न मिल चुका है। क्या मिला है, अधिकार मिला है, और क्या मिला है, शक्ति मिला है, सामर्थ मिला है, अभिषेक मिला है, अनुग्रह मिला है, और आदर मिला है। जितना भी हम लोग खो गया वो सारे चीज हम लोग को रिटर्न मिला है। इसलिए परमेश्वर बोलता है अभी तुम पुराना सृष्टि नहीं है, नया सृष्टि है। नया सृष्टि का अंदर पूरा हम लोग क्या है, लोडेड विद द पावर ऑफ गॉड्स पावर, परमेश्वर का सामर्थ का अंदर हम लोग लोड होके बैठा है। नया सृष्टि होके परमेश्वर का सामर्थ का अंदर भर पड़ा है। वंस यू आर बॉर्न इन किंग्स फैमिली, परमेश्वर का मीन्स परमेश्वर का राज्य का अंदर आप एक बार जन्म हो गए तो उस व्यक्ति को पालन पोषण करने का सब किसका जिम्मेदारी है, उसी राजा का जिम्मेदारी है। अगर हम लोग एक राजा का घर का अंदर जन्म हो गए, सोचो
उस राजा का जन्म घर का अंदर जन्म हो गए तो वो व्यक्ति को खाने के लिए कुछ तकलीफ रहेगा, कपड़ा के लिए कुछ तकलीफ रहेगा, रहने के लिए कुछ तकलीफ रहेगा, एजुकेशन के लिए कुछ तकलीफ रहेगा, अथॉरिटी के लिए, अधिकार के लिए कुछ तकलीफ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ ऑलरेडी इंतजाम कर चुका है, सब कुछ ऑलरेडी इंतजाम हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण देने से हमारा पास जितना भी अधिकार था सारे अधिकार को रिटर्न दे दिया है। खो गया सो शैतान ने अधिकार को खो गया था, आत्मिक आंखें को लेके गया था, हमारा मुकुट को लेके गया था, सारे चीजें परमेश्वर रिटर्न लाके हमारा ऊपर लगा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो इस समय पे मैं बताना चाहते हैं, एक अच्छा परिवार में जन्म हो गए तो क्या सोचता है हम लोग का? ओ बहुत अच्छा है, उनके पास सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है करके हम सोचता रहता है। लेकिन परमेश्वर आज बता रहे, तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान है। आपको एक एक का नाम लेके बता रहे, जोयल तू मेरा संतान है, वनीता से तू मेरा संतान है, और लक्ष्मी सिस्टर तू मेरा संतान है, शोभा सिस्टर तू मेरा संतान है, राधिका सिस्टर तू मेरा संतान है, और रघु ब्रदर आपका तू मेरा संतान है, वीरन्ना ब्रदर मैं तू मेरा संतान है, तेरे को कोई डरने का सवाल नहीं है करके बता रहे। सो आज हम लोग गर्व फील होना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आगे मैं कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक राजा का घर पे हम जन्म हो गए तो क्या हो जाएगा? सब कुछ राजा ने हम लोगों के लिए इंतजाम करके रखेगा। सो इधर वचन में हम लोग अभी देखा था, जब यीशु मसीह का पास आए तो आप क्या हो जाएगा? एक नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया हो चुका है। हमारा जिंदगी में पुराने बातें बीत गया क्या? अभी भी है? बताइए। हाँ, बीत गया। पुराना चीजें कभी कभी याद आता है, नहीं आता है? सो मैं आपको सब लोगों को बताना चाहते हैं, जब यीशु मसीह का उपस्थिति में आता है, पुराने चीजें बीत गया, सब कुछ परमेश्वर हमारा अंदर नया चीजें देने वाला परमेश्वर है, ऑलरेडी दे चुका है। मैं एक एग्जांपल मैं बताना चाहते हैं, रिसेंटली हो गया। सो मेरे को जो कंपनी में जो वैक्सीन लगाने का था, जो कोरोना वायरस के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का था, मेरे को पहला मना किया था, मैं नहीं जाएगा करके। फिर बाद में कंपनी ने बताया नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, वैक्सीन लेना पड़ेगा करके। हाँ, कंपलसरी किया, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, तुम जाओ करके। मैंने क्या किया, ठीक है जाएंगे, परमेश्वर ने मेरे को बचा देगा उधर वैक्सीन से करके। मैं गया हॉस्पिटल में जाने का, उधर जो डिस्पेंसरी था हम लोग को, कंपनी का डिस्पेंसरी, वहां गया। वो नाम लिखा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। जस्ट मैं ऐसा उठा के, मैं शर्ट भी ऐसा उठाया, देन उसने इंजेक्शन देने वाला जो नर्स ने मेरे को पूछा, आपको कुछ इंजेक्शन रिएक्शन होता है क्या? मैंने बताया यस, मेरे को कोई रिएक्शन होता है। छोटा बच्चा रहने का टाइम मेरे को कुत्ता काटा था, उस समय पे इंजेक्शन डाला तो मेरे को रिएक्शन हो गया और मैं हॉस्पिटल में गिर गया था, हॉस्पिटल में पड़ा था। उसके बाद में मेरे को दूसरा एक इंजेक्शन है, वो भी रिएक्शन होता है, ऐसा करके मैं बताया। सो डॉक्टर ने, वो नर्स ने इमीडिएटली डॉक्टर के पास भेज दिया, और डॉक्टर ने क्या बताया, अच्छा तुमको ये दोनों इंजेक्शन से एलर्जिक होता है, इसका वजह से तेरे को इंजेक्शन हम लोग नहीं दे सकता है, अब जाओ, अब आपको इंजेक्शन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग इंजेक्शन दे रहे, वैक्सीन दे रहे, ये वैक्सीन का अंदर भी वैसा ही टाइप का, थोड़ा वायरस का टाइप का ही है, आपको जो रिएक्शन कर दिया। मैंने एकदम खुशी से आ गया, मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं, जरूरत नहीं है, वैक्सीन नहीं है करके मैं छोड़ दिया था। मैं खुशी से था। 3 महीना बीत गया। 3 महीना बीतने के बाद फिर कंपनी ने बताया सब लोगों को जो भी छुटकारा पाया, जो भी अभी तक नहीं लिया, कंपलसरी इंजेक्शन लेना ही चाहिए। अगर इंजेक्शन नहीं लिया तो कंपनी को छोड़ना पड़ेगा।
मैंने कंपनी को बताया, मेरे पास डॉक्टर ने ऐसा बताया, मेरे को इंजेक्शन नहीं ले सकता है, मैं वैक्सीन नहीं ले सकता है, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था वैक्सीन लिया तो भी नहीं लिया तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, मेरे को रक्षा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हर एक विपत्ति से वो बजाय रक्षा करता है करके वचन में लिखा था। सो मैं इसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कंपलसरी फोर्स किया, लेना ही पड़ेगा। मैंने बताया मैं ले नहीं सकता है। देन उन लोग बेटा दूसरा एक डॉक्टर से बात करवाया कलकत्ता से फोन कॉल पे बात किया, मेरे को ऐसा ऐसा इंजेक्शन है, रिएक्शन होता है, मैं नहीं ले सकता है। देन डॉक्टर ने बताया नहीं आप ले सकता है, कुछ भी नहीं होएगा। मैंने ठीक है, आप बोलता रहेगा तो मैं ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करके मैं प्रार्थना करते आ रहा था, प्रभु क्या है, मेरे को लेने का इच्छा नहीं था लेकिन आपको लेना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो गया। सो सडनली परमेश्वर उसी दिन मेरे को सुबह जाके इंजेक्शन लेने का था। उस समय पे सडनली परमेश्वर ने मेरे को वचन में दिखाया, ये वचन दिया। क्या वचन दिया था? पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया हो चुका है। यदि यीशु मसीह में तुम है तो पुराने बातें बीत चुका है, सब कुछ नया किया है। मैंने वो वचन को लेके इतना आनंदित हो गया, हाँ प्रभु सचमुच तू मेरा जिंदगी में छोटा बच्चे रहने का टाइम वो इंजेक्शन मेरा जिंदगी में रिएक्शन होता है, मैं अभी क्या कर रहे अभी तक उसको माइंड में कैरी करते आ रहे पुराने बातें, वो रिएक्शन हो गया, वो रिएक्शन हो गया, वो रिएक्शन हो गया करके मेरे को बार बार मेरा माइंड में आता है। इवन मेरा वाइफ भी बोल रहा था तो वो सारे चीजें खत्म हो गए, अभी नया है करके, तब भी मेरा माइंड में भी नहीं गया। जब परमेश्वर का वचन मेरा अंदर बात किया तभी मेरा अंदर दिमाग में खुल गया, हाँ मैं नया सृष्टि है तो मेरा पुराने बातें अभी तक नहीं रहेगा, ऑलरेडी मैं नया है, नवीकरण बन गया, यीशु के साथ में मैं नवीन है, क्योंकि अभी यीशु मसीह का डीएनए है, यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर बह रहे, मैं एक नया सृष्टि है, पुराने बातें मेरे अंदर कुछ असर नहीं गिरेगा। मैंने एकदम खुशी से प्रार्थना करके गया, प्रभु मुझे इंजेक्शन देने के बाद, वैक्सीन देने के बाद फीवर भी नहीं आना चाहिए और पेन भी नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा करो प्रभु, मेरे को ऐसे हिसाब से करो। मैंने गया, वैक्सीन लिया और वैक्सीन देने के बाद देखा तो मेरे को पेन भी नहीं लगा, और मैं 2 दिन ढूंढ रहा था कहां वैक्सीन दिया है, कौन सा जगह पे दिया करके। जिस जगह पे वैक्सीन दिया उसी समय पे साइड में मैं सो भी गया था, कुछ भी नहीं हुआ। तभी परमेश्वर का वचन मेरे को याद आया, वचन कभी फेल नहीं होता है, वचन कभी फेल नहीं होता। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? पुराने बातों को अभी तक कैरी करके लेके जा रहा था, पुराने बातों को अभी तक मेरे जिंदगी में ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है करके। लेकिन परमेश्वर ने दिमाग को खोल दिया, क्या करके? पुराने बात बीत गया, अभी तुम नया सृष्टि है। हालेलुया। आज मैं सबको यही बताना चाहते हैं, हम पुराने बातें का अंदर बैठ के मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा अंदर आशीष नहीं है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं गरीबी परिवार में उत्पन्न हो गया, मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार में कुछ आशीष नहीं है करके ये गाना गाने से, नया गाना शुरुआत करने का, ये गाना चालू करो, मैं परमेश्वर का संतान है, मैं जब यीशु मसीह के पास आया मैं सब कुछ नया सृष्टि हो गया और पुराने बातें बीत गया, अभी मेरे अंदर नवीकरण है। मेरे डैडी को, मेरा मम्मी को, कोई किसी को भी ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसको ब्लड प्रेशर आएगा, मेरे को भी आ जाएगा, उसको शुगर रहे तो मेरे को भी शुगर आ जाएगा, उसको कैंसर रहेगा तो मेरे को भी कैंसर आएगा। ये चीजें पुराने बातें बीत गए, जब यीशु के पास आ गए तो यीशु मसीह का लहू हमारा अंदर बह रहे, पुराने बातें बीत गए। मेरा डैडी को ब्लड प्रेशर रहने दो, यीशु मसीह के पास आने के बाद वो ब्लड प्रेशर कट हो जाता है, निकल जाता है। कैंसर रहने दो, परमेश्वर वो कैंसर को उसी समय पे कट कर देके नए नवीकरण बनाता है। सो आज आप और मैं, कितना लोग इस वचन को सुन रहे जो यीशु मसीह का संतान बन गया, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? एक नया सृष्टि बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने बातें बीत गई है, पुराने आपका जिंदगी में कुछ भी किया रहेगा, शैतान ने आपका सारे चीजों को चोरी करके लेके गया रहेगा, पुराने बातें बीत गई, आप क्या है? नया सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
नया सृष्टि, मैं एक नया सृष्टि है। नया सृष्टि को मेरे को कोई भी कमी नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेरा पिता कौन है? परमेश्वर है। मैं कौन है? परमेश्वर का संतान है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। जोयल धारवाड़ में कॉलेज में पढ़ने का टाइम, जोयल मेरे को फोन करके कभी बताता है, ऐसा डैडी इस समय पे मेरे को फीस इतना भरने का है, ये फीस के लिए आप ये करो, इंतजाम करो, फीस आपको भरो डैडी, आप ही भर दो करके बताया। एक ही वर्ड, एक बार बताया। मैंने क्या किया, इमीडिएटली उसको बैंक ओपन करके उसका फीस कितना था वो फीस को मैं भर दिया। क्यों भरा मैं इस फीस को? क्यों? मेरे को एक बार बोल दिया तो मैंने उस फीस को क्यों भर दिया? हाँ, करेक्ट। मैं उसका पिता है, मैं उसका पापा है। उसको 100% कॉन्फिडेंट है मेरा पिता को, मेरा डैडी को मैं बताए तो वो मेरा को 100% मेरा फीस भरेगा। वो बोलता है डैडी मेरे को ये नया शूज आया, मेरे को ये लेने का है। मैं बोला ठीक है, अच्छा लगता रहेगा तो ले लीजिए। देन वो खरीदी भी कर देते हैं, अमेजोन में जाके कोई जो चाहिए वो खरीद करता है। मैं एक दुनिया में ऐसा पिता रहने के बाद बच्चा अपने बच्चे लोग क्या मांगता है वो चीजें दे रहे, एक बार नहीं। वो मेरे पास आके डैडी प्रार्थना करते बैठा है, डैडी मेरे को शूज चाहिए, डैडी मेरे को शूज चाहिए, डैडी मेरे को शूज चाहिए। नहीं है, मैं सिंपल हो, डैडी के ऊपर कॉन्फिडेंट है, मेरा डैडी डेफिनेटली देने वाला है। डैडी मेरे को ये शूज आया, मेरे को पसंद है, आप मेरे को चाहिए। बस मैं क्या किया, बेटा आपको अच्छा लगता रहे तो ले लीजिए। मैं अगर ये दुनिया में संतान होके हम लोग अपना बच्चों को अच्छा चीजें देखता रहेगा तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना अच्छा चीजें रखा है, वो चीजें हम लोग आज नहीं ले रहे, क्योंकि हम अभी तक मालूम नहीं है हम परमेश्वर का संतान है करके। आज मैं सबको चर्च में एक एक व्यक्ति को बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए जितना चीजें रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है। वो चीजें आपको क्या करना चाहिए, मांग के, हक से मांग के लेना चाहिए। मेरा पिता तू है प्रभु, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। इसलिए हम लोग इस चीजों के लिए डरना नहीं चाहिए। मैं क्या कपड़ा पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा मैं एजुकेशन करेगा, मेरे पास अधिकार है क्या नहीं है, इस चीज के लिए आपको डरने का सवाल नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मर के तीसरा दिन जिंदा उठा, उसी समय पे हमारा अंदर सारे आशीषों को हमारा अंदर उंडेल दिया है। आशीष हमारा अंदर उंडेल दिया है। हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। हम क्या करता है, आज आशीष के लिए क्या करता है, इधर जाता है उधर जाता है, इतना मेहनत उतना मेहनत, दिन भर रात भर चर्च भी छोड़ के मेहनत, इतना मेहनत करने को लगा जाता है। परमेश्वर क्या बोलता है, हे बेटा मैं तेरे लिए सारे चीजें रखा है, क्या करना चाहिए, विश्वास से मांगो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सारे आत्मिक आशीषों को परमेश्वर रखा है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। हम वही गाना गाता रहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करके। मैं आज सब लोगों का मन को बदलीकरण करो, मन को चेंज करो। मैं एक परमेश्वर का संतान है, मेरा पिता का पास जितना भी धन दौलत है, जितना भी अधिकार है, जितना भी शक्ति है, जितना भी सामर्थ है, वो सारे चीजें मेरा है। हालेलुया, आज जोयल को, मेरा बेटा को, मेरा घर का अंदर घूमने के लिए मेरे को परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। उसको कपबोर्ड में जाने के लिए, कपबोर्ड से कुछ लेने के लिए परमिशन का जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या क्या बताता है, बेटा ऑलरेडी इट इज योर्स, गाड़ी चलाने के लिए ऑलरेडी तेरा ही है। आज परमेश्वर बोल रहे ये सब कुछ मैं तेरे लिए ऑलरेडी क्रूस के ऊपर मरण होके तेरे लिए, शैतान ने जितना भी चुरा के लेके गया था वो सारे चीजें रिटर्न लाके मैं तेरे पास दे दिया है। लेकिन हम क्या करना चाहिए,
इसको रिसीव करना चाहिए। प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ इंतजाम किया है। हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद प्रभु, तू मेरे लिए सब कुछ इंतजाम किया है। मैं चैलेंज के साथ में, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में यह बताना चाहते हैं, आप अपना मन को बदला करो, बदल के ये बात करो, प्रभु मुझे सब कुछ तूने इंतजाम किया, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे जॉब के लिए तू इंतजाम कर दिया है, मेरा नौकरी के लिए तू इंतजाम कर दिया। क्योंकि मैं क्यों बता रहे, मेरा जब भी नौकरी नहीं था, मैंने ये प्रार्थना किया था, प्रभु तू मेरा नौकरी को मेरे घर पे आके मेरे को नौकरी मिलने वाला है करके। परमेश्वर ने क्या किया? मेरे दरवाजा को टकटका करके मेरे को नौकरी दिया है। एक नौकरी नहीं है, अभी तक 4-5 नौकरी ऐसे ही हो गया, मेरे को बुला के कंपनी ने दिया है। किसी को एप्लीकेशन भी नहीं डाला है, सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे कोई कमी नहीं है। जो हम मन को नवीकरण करता है, जब हम मन में चेंज हो जाता है, मैं परमेश्वर का संतान है करके अपने आप को परमेश्वर का राज्य का अंदर, परमेश्वर का किंगडम का अंदर, राज्य का अंदर अपने आप को जोड़ लेता है, वो सारे अधिकार आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आप कौन है? मैं फिर से पूछना चाहता है, आप कौन है आज? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर के पास कितना क्या चीजें नहीं है बताइए? गॉड इज हैविंग एवरीथिंग, सब कुछ है, अधिकार है, शक्ति है, सामर्थ है, अनुग्रह है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए इंतजाम करके रखा है। आपको स्पेशली मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे साथ वचन निकालिए, गलेशियंस 4th चैप्टर 7वां वचन। गलेशियंस 4th चैप्टर 7th वर्स। गलतियों 4 अध्याय 7वां वचन। इसलिए तू अब दास नहीं, तू अब दास नहीं, परंतु पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी वचन सुन रहे, आप सब लोगों को बता रहे, तू अब दास नहीं है, तू अब गुलाम नहीं है, तू अब कुछ भी नहीं है करके सोचने का नहीं है। तू कौन है? पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का संतान है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता चाहता है, आप गुलाम है क्या? परमेश्वर का संतान है? परमेश्वर का संतान। अगर गुलाम रहे तो मुंह भी खुलता नहीं है। गुलाम रहे तो जो मैं कैसा बोल सकते हैं मैं परमेश्वर का संतान है करके। अगर परमेश्वर का संतान रहेगा तो मुंह खोल के बोलेगा, यस मैं गुलाम नहीं है, परमेश्वर का संतान है। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप गुलाम है क्या? परमेश्वर का संतान है? परमेश्वर का संतान। ये परमेश्वर ने लिख के दिया है, ये परमेश्वर ने लिख के दिया है, तुम गुलाम नहीं है, मैं परमेश्वर का संतान है। तुम बोले तो तुम जगह पे अपना नाम लगाए, कुमार, तुम गुलाम नहीं है, परमेश्वर का संतान है। सब बताइए, अपना नाम लेके बताइए। ललिता, तुम गुलाम नहीं है, परमेश्वर का पुत्री हो, संतान हो। सब बोलो, क्योंकि परमेश्वर का संतान करके डिक्लेयर करने में कुछ भी है नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर का संतान रहेगा तो परमेश्वर का वारिस बन गया है। पुराने बातें खत्म हो गया, अब किसका वारिस हो गया? परमेश्वर का वारिस हो गया, परमेश्वर का वारिस हो गया। अब पहला किसका वारिस था? दुनिया का, देवता का, शैतान का वारिस था। जब यीशु मसीह का पास आया, अब कौन किसका वारिस हो गया? परमेश्वर का वारिस हो गया। अब परमेश्वर क्या बोल रहे? तुमको पुत्र का पुत्र बना दिया है।
परमेश्वर का वारिस बनाया है। परमेश्वर का वारिस बनाया है। परमेश्वर का वारिस रहेगा तो हमारे लिए कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास एक कंपनी था। एक मालक के पास कंपनी था, बहुत बड़ा कंपनी था। उस कंपनी में एक दिन उसका बेटा ने उस कंपनी में राउंड मारने के लिए गया। जैसा कंपनी में बेटा ने राउंड मारने के लिए गया, बेटा का मन में कैसा मन में रहेगा, ये कंपनी मेरा बाप का है लेकिन बहुत सारा वर्कर्स काम कर रहे। इस बेटा का मन में ये रहेगा क्या, मैं भी एक वर्कर जैसा रहेगा इस कंपनी में, घूमने का समय उसके अंदर वर्कर मेंटालिटी रहेगा क्या? नहीं तो मैं एक इस कंपनी का अधिकारी का बेटा है, इस मालक का बेटा है, मैं बेटा का हिसाब से मैं इस कंपनी में घूमता रहेगा। क्या करेगा आप? ऐसा रहेगा तो एक नौकर का जैसा रहेगा क्या? नहीं तो अपना मैं मेरा कंपनी जैसा घूमेगा। क्या करेगा? चौड़ा होके घूमेगा। हालेलुया। चौड़ा होके घूमेगा, क्योंकि ये कंपनी किसका है? मेरा बाप का है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं सबको बताना चाहते हैं, दुनिया को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। इस दुनिया परमेश्वर ने बनाया, तो ये दुनिया किसका है? मेरा बाप का है, मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। आप अब समझ में आ रहे? एक कंपनी में जाने का टाइम आप ऐसा चौड़ा होके जाएगा, मेरा बाप का कंपनी में जाए तो कोई भी मेरे को छू भी नहीं सकता है। कोई वर्कर को बुलाए तो वो आके काम करेगा, और वर्कर भी सब लोग देखेगा, ओ कंपनी बॉस का जो मालिक का बेटा आया। कितना रेस्पेक्ट रहेगा, मालिक का बेटा आया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आप बता रहे, आप इस दुनिया में रहने का टाइम, जाने का समय, सब लोग आपको देख के ये मालिक का, परम पिता परमेश्वर का, मालिक का बेटा है, बेटी है, इनका पास पूरा अधिकार का साथ में इनका पास अधिकार है करके हमको बताना चाहिए। हमारा अंदर वो फीलिंग होना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को कंपनी, वो जो 2 दिन पहले जो हुआ सो घटना का अंदर मैंने ये बताया था, परमेश्वर मेरा मालक है। परमेश्वर मेरा मालक रहे तो मुझे कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता है करके। जब तक हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर मेरा पिता है करके रखता रहेगा तो आपको कोई भी छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। 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 सो आज किधर भी आप घूमने का समय आप ये करके जाना चाहिए, मैं एक परमेश्वर का संतान होके जा रहे हैं, मैं एक परमेश्वर का संतान है। मैं कहीं भी जाएगा, मेरे जो बोलेगा उस हिसाब से चलने वाला है, मैं जो डिक्लेयर करेगा वही करने वाला है। हमारा अंदर ये थिंकिंग रहना चाहिए। मेरे साथ और एक वचन निकालिए, रोमन्स 8 अध्याय 16 वचन। रोमियो 8 अध्याय 16 वचन। कैसा हम लोग बोल सकता है परमेश्वर का संतान है करके? हम परमेश्वर का संतान है क्या नहीं है, हमको कभी कभी डाउट आता रहता है ना? डाउट आता रहता है हमारे जिंदगी में, कभी परमेश्वर का संतान है क्या नहीं है करके। अब मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 वचन पढ़ो। आत्मा आप ही हमारी, आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। कौन बता रहे? ये परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा से गवाही दे रहे, तुम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। 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 सो कितना लोगों को परमेश्वर का आत्मा ने बताया, मैं
परमेश्वर का संतान है करके आपको अंदर से फील होता रहेगा, यस मैं परमेश्वर का संतान है, मैं दुनिया का नहीं है, शैतान का संतान नहीं है। आप शैतान का संतान नहीं है, परमेश्वर का संतान है। आपका आत्मा आपको ही बताए, पवित्र आत्मा आपको अंदर से गवाही देता रहेगा, मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज कितना लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर बोल रहे हैं उनका पूरा जिम्मेदारी मेरा है, उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी मेरा है। एक बार परमेश्वर का राज्य में जन्म होने के बाद वो परमेश्वर का संतान ही बन के रहेगा। वो बाहर गए तो भी कैसा भी रहने दो, परमेश्वर उसको संतान ही देखेगा। अभी सपोज मेरे घर पे, आपका घर पे कोई लड़का जन्म हो गया, लड़का जन्म हो गया, उस लड़का कुछ दिन के बाद में आपका घर छोड़ के चला जाएगा, फिर भी आप क्या करेगा, मेरा बेटा आता रहेगा, आया रहेगा करके, कभी भी वो आए तो आप घर का अंदर ले जाता है, क्योंकि वो किसका संतान है, परमेश्वर का संतान है, मेरा संतान है, इसलिए मैं ले रहे करके। सो इसलिए मैं बताना चाहते हैं हम परमेश्वर का संतान है, हमको कोई भी छीन के लेके नहीं जा सकता है परमेश्वर का उपस्थिति से। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर का संतान बन के, कभी परमेश्वर का संतान शैतान का संतान ऐसा नहीं रहेगा, हम हमेशा के लिए परमेश्वर का संतान है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण देके, लहू बहा के, हमको खरीदी करके यीशु मसीह का संतान बना दिया है। एक बार हम एक परमेश्वर का संतान बन गए तो उसका जिम्मेदारी 100% परमेश्वर का है। हमारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी लेता है। मेरे साथ वचन निकले आइज़ाया 45 चैप्टर 2 वर्स। जब परमेश्वर का संतान रहेगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है हम लोग देखेंगे। यशाया 45 चैप्टर 2 वर्स। मैं तेरा आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर क्या बता रहे हैं, मेरा संतान तुम रहेगा तो मैं तेरा आगे आगे चलता रहूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को, इंग्लिश में लिखा है टेढ़ा मेढ़ा भूमि को, मीन्स जो क्रूकेड प्लेसेस बोले तो ऊंचा नीचे रहने वाला है, टेढ़ा मेढ़ा रहने वाला है, सारे उबर खबर। सो ऊंचा नीचा जगह को मैं क्या करने वाला है, सीधा करने वाला है। हालेलुया। ये कौन करने वाला है, हम जाके सीधा करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तेरा आगे आगे चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा से एक एग्जाम्पल याद आया। मैं चंडीगढ़ में रहने के टाइम पंचकुला में, जो हम लोग पंचकुला सेक्टर में 20 सेक्टर में बहुत बड़ा चौड़ा रोड है, उसका बीच में जाने का समय पे जास्पर एकदम छोटी था, मेरा उंगली पकड़ के चलता था वो। सो उस टाइम पे जास्पर ने मेरा उंगली पकड़ता है और बीच रास्ता में भी मेरे साथ में खेलते खेलते लारी आ रहे, ट्रैक्टर आ रहे, नहीं तो बस आ रहे, कार आ रहे, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं किसका उंगली पकड़ा है, मैं मेरा पिता का उंगली पकड़ा है करके जास्पर एकदम कॉन्फिडेंटली उस उंगली को पकड़ के, मेरा हाथ को पकड़ के रोड को आराम से क्रॉस करता है। क्रॉस किया, ऐसा देखा मैंने, क्रॉस करती थी। और मैंने देखा, मैं इधर इधर टेंशन होता था, ये गाड़ी आ रहे, मैं इसको पकड़ के, ये तो खेलते रहता है, मस्ती करता रहता है मेरे साथ में, मस्ती करते करते रोड को क्रॉस कर रहे हैं। मैंने बोला जास्पर के एक बार पूछा भी, तेरे को टेंशन नहीं है तो आप रहेगा तो मुझे क्या टेंशन है करके। सो मेरे को कोई डर नहीं है। मैं बताना चाहते हैं इधर वचन में क्या लिखा है, मैं तेरा आगे आगे चलता हूं, मैं तेरा आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जिस जगह पे जा रहे, परमेश्वर बोल रहे मैं तेरे आगे आगे चलूंगा,
परमेश्वर का उंगली पकड़ के मैं परमेश्वर का संतान है करके बोलता रहेगा तो आपको कभी भी जिंदगी में टेंशन नहीं आएगा। हरी भरियाली में खुशी से आराधना करते, आप परमेश्वर को धन्यवाद करते आगे चले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए आशीषों को दे दिया है। फूलो फलो और आशीष पाओ करके ऑलरेडी दे चुका है। हम उसके लिए अभी क्या करते हैं, इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, इधर ढूंढता है। शांति के लिए हम बहुत जगह पे जाके ढूंढता है। शांति किधर रखा है, ऑलरेडी हमारा अंदर है। हम उसको जागरूक होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे लिए शांति दाता है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ दिया है। हम जागरूक होना चाहिए। इधर वचन में क्या लिखा है, मैं तेरा आगे आगे चलता हूं, और क्या लिखा है, ऊंची ऊंची भूमि को ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। चौरस करूंगा। आपको जो ऊंची ऊंची भूमि लग रहे, जो उबड़ गुबड़ रास्ता दिख रहे, जो ऊपर आज मैं इसको हैंडल नहीं कर सकेगा, परमेश्वर बोल रहे हैं आपको करने का नहीं है, वो मैं करने वाला है, क्योंकि मैं तेरा पिता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज हमको शरीर का अंदर संकट दिख रहे हैं, आप शरीर का अंदर संकट दिख रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, मैं इसको कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किधर गए तो ठीक हो जाएगा, कौन सा डॉक्टर मिलेगा, इसके अच्छे से चिंता करने से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे सारे रास्ता ऊंचा रास्ता को सीधा करने वाला है। अगर कोई डॉक्टर को दिखाने के तो वही डॉक्टर दिखाएगा, नहीं तो वो डॉक्टर नहीं रहे तो मेरा परमेश्वर ही चंगा करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बताना चाहते हैं हमारा सामने कौन जा रहे हैं, परमेश्वर जा रहे। क्लियरली लिखा है, मैं तेरे सामने जाता हूं, आगे आगे चलता रहेगा, और जो भी तुम्हारे लिए ऊंचा है वो ऊंचा को खत्म करके चौरस करके सीधा रास्ता बना देगा। आज डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका जिंदगी में क्या ऊंचा स्थान है, क्या चीजें आपको अभी तक मैं पाया नहीं है करके सोच रहे। आज परमेश्वर बोल रहे मेरा उपस्थिति में बैठो, मेरा उंगली पकड़ो, मेरे को प्रार्थना करो, मेरा उपस्थिति में विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। मेरे तेरे सारे ऊंचा जो हैंडल नहीं कर सकते वो सारे चीजों को मैं सीधा करने वाला है। और आगे देखेंगे, जितना भी आप सोचता रहेगा मेरे लिए इतना बड़ा दरवाजा है, बंद दरवाजा है, मैं आगे जा नहीं सकता, मैं पढ़ाई नहीं किया, अच्छा नौकरी नहीं मिल सकता है, मेरे जिंदगी में कुछ भी चीज नहीं है, ऐसा बड़ा दरवाजा बंद आ गया करके बता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में अभी आगे देखेंगे, पढ़ो आगे। मैं पीतल की किवाड़ों को जो दरवाजा को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। किसके लिए, मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटी के लिए। पीतल का दरवाजा भी रहेगा तो मैं उसको तोड़ डालूंगा। आगे, और लोहे के बड़े को टुकड़े टुकड़े करूंगा। लोहे का बड़ा से बड़ा दरवाजा भी बन के रहेगा तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करने वाला है। आज मैं बताना चाहते हैं, हमारा जिंदगी में जितना प्रॉब्लम्स है, ऊंचा प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर बोल रहे तू मेरा बेटा है, मैं तेरा सामने आगे आगे चल के सारे ऊंचा रास्ता को, ऊंचा चीजों को मैं नीचे करूंगा, बंद दरवाजा को खोल दूंगा, और जो लोखंड का जो दरवाजा को भी मैं खोल दूंगा करके बता रहे, टुकड़ा टुकड़ा करूंगा करके बता रहे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज परमेश्वर आपका तरफ देख रहे हैं, तो परमेश्वर का संतान बनने के लिए इच्छा है क्या? अगर अभी भी आप परमेश्वर का संतान नहीं रहेगा तो आज ये समय है, प्रभु मुझे तेरा संतान बना दो प्रभु करके। अगर कोई संतान बन के अभी तक अपने आंखें खुला नहीं है, शैतान ने बंद करके रखा, सो आंखें को वैसे रखा रहेगा, तो आज परमेश्वर बोल रहे आंखें खोलो, मैं तेरा परमेश्वर है, तेरा सामने चलने वाला परमेश्वर है, मैं तेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। तू मेरा संतान है तो मेरा वारिस है, वारिस रहेगा तो मेरे पास जितना भी अधिकार है, जितना भी सामर्थ्य है, वो सारा चीजें तेरा है। हालेलुया, वो सारे चीजें तेरा है। हम क्या करना चाहिए? विश्वास से उसको लेना चाहिए। हालेलुया,
इस समय पे हम लोग अपने आंखें को बंद करेंगे। जितना भी ऊंचा ऊंचा रास्ता है, ऊंचा ऊंचा चीजें हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में डाल दीजिए। जितना भी पीतल का दरवाजा जैसा बड़ा बड़ा दरवाजा है, ये मेरे जिंदगी में कभी नहीं जा सकता है करके बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं तो मेरा संतान होने से मैं सारे दरवाजा को तोड़ दूंगा। आपके लिए मैं रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जिस जगह पे रास्ता खत्म हो गया करके बता रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं तू मेरा संतान है, इसके लिए मैं इवन जंगल का अंदर भी रास्ता बनाएगा, समुद्र का अंदर भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। आज मोबाइल से और जितना भी अलग अलग जगह से इस वचन को जितना भी सुना और अभी भी आपका जिंदगी को यीशु मसीह को दिया नहीं रहेगा, तो आप इस समय पे एक छोटा सा प्रार्थना करके, प्रभु मैं भी तेरा संतान बनना चाहते हैं। जब परमेश्वर का संतान बन गए तो हमारा जिम्मेदारी हम नहीं है, परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी लेता है, हमारा खाने का, पीने का, चलने का, आत्मिक रीति से चलने का, आत्मिक रीति से बढ़ने का, आत्मिक रीति से आगे बढ़ने का, हर एक मुश्किलों को निकाल देने का वो पूरा जिम्मेदारी ले रहे। आज आप इंटरेस्टेड है क्या? अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो मेरे पीछे ये छोटा सा प्रार्थना कर सकता है, प्रभु यीशु मेरे अंदर आ जा, मेरे सारे पापों को आपका लहू से शुद्ध कर दो। यीशु मसीह मेरे मुक्तिदाता करके आज मैं स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दे दीजिए, मेरे जिंदगी में हर मुश्किलों को आप निकाल दो करके एक छोटा सा प्रार्थना, मेरे सारे पापों को आपका लहू से शुद्ध कर दो प्रभु। इसी समय पे मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटी बन के जीना चाहते हैं, मेरे अंदर आ जा। यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना अगर आप दिल से अपना हृदय का अंदर प्रार्थना किया तो आप भी परमेश्वर का संतान बन के जीने वाला है। थैंक यू जीसस। बाकी के लोगों के लिए मैं ये बताना चाहते हैं, जितना लोग ऑलरेडी परमेश्वर को मुक्तिदाता करके स्वीकार करके रखा है, उन लोगों के लिए भी मैं ये बताना चाहते हैं, अपना हृदय का अंदर ये मनन करो, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मेरे सारे ऊंचा ऊंचा स्थान को, मीन्स जो मेरे के लिए असंभव चीजें हैं, परमेश्वर को वो सारे चीजें संभव कर रहे हैं। विश्वास करो, परमेश्वर आपका जिंदगी में इसी समय पे परमेश्वर परिवर्तन कर रहे हैं। आपको लगता रहेगा बंद दरवाजा है, परमेश्वर बोल रहे मैं तेरे आगे आगे चल रहे, सारे बंद दरवाजा को तोड़ दे रहे, उबड़ खबड़ रास्ता को मैं सीधा कर दे रहे। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। अब छोटा सा प्रार्थना, जब भी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उस उबड़ खबड़ रास्ता को सीधा कर रहे हैं। आप मुंह खोलो, इस समय पे मुंह खोल के प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जिंदगी में ये परेशानी चल रहा है, आपका अंदर परमेश्वर ऑलरेडी चंगाई दिया है, आप चंगाई के लिए इधर उधर ढूंढ रहे, मत ढूंढो। परमेश्वर बता रहे मैं ऑलरेडी चंगाई दे दिया है, मैं ऑलरेडी तेरे को सामर्थ्य दिया है, ऑलरेडी मैं तेरे को जितना फाइनेंस चाहिए, जितना अधिकार चाहिए, सब कुछ दिया है। आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति में मैं परमेश्वर का संतान है, मुझे कोई कमी नहीं है करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना चाहिए। प्रभु इस समय पे सब लोग अपना मुंह खोलो, परमेश्वर की उपस्थिति में डाल दीजिए आपका समस्या को। प्रभु मैं तेरा समस्या, ये समस्या को मैं तेरे हाथ में सौंप दे रहे, मेरे आगे आगे चल रहे हैं, सारे रास्ता को क्लियर करते जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्यारा परमेश्वर आपका नाम को धन्यवाद करता है, स्तुति करता हूं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता है प्रभु। जितना लोग प्रभु एक एक व्यक्ति प्रभु, जितना लोग अपना हृदय में यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके आज स्वीकार किया, उन सारे लोगों को आपका संतान बनने का अधिकार दिया, और आपका संतान बनने से हमारा जिंदगी में कभी भी कुछ भी कमी नहीं रहने वाला है। मैं धन्यवाद करता है प्रभु।
प्रभु यीशु इस समय पे प्रभु, और जितना लोग मेरे सामने ऊंचा ऊंचा स्थान, ऊंचा ऊंचा स्थित उबड़ खबड़ रास्ता है, उसको कौन सीधा करेगा? प्रभु आप बता रहे मैं सीधा करने वाला है। प्रभु मेरे सामने बहुत बड़ा बंद दरवाजा है, परमेश्वर बता रहे प्रभु इसी समय पे वो बंद दरवाजा को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। प्रभु आप ऑलरेडी उस दरवाजा को खोल दिया। जिसके लिए नौकरी की तलाशी में है, यीशु के नाम से उस तलाशी को प्रभु आप नौकरी दे रहे, मैं धन्यवाद करता है। प्रभु चर्च में एक एक परिवार को यीशु के नाम से आशीष करने के लिए विनती करता है। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मैं मांगते प्रभु, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सभा समाप्त हुए, एक दूसरे से मिलो और सब लोग को ये बताए मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे कोई कमी नहीं है करके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।